दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोनी एजुकेशन पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 7 का दीक्षा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 19। इस पाठ का नाम है मैं कवि कैसे बना। इस पाठ का हम सारांश पढ़ने वाले हैं। तो सारांश को पढ़ने से पहले हम शब्दार्थ को देखेंगे। जो सारांश में आने वाले शब्द हैं उनका अर्थ यानी जिनका अर्थ हमें नहीं पता है उनका हम अर्थ देख लेंगे। तो आइए देखते हैं शब्दार्थों को। तो शब्दार्थ में पहला शब्द है खुशामद। तो खुशामद शब्द का अर्थ होता है चापलूसी। शब्द है पावस। पावस शब्द का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। नुमाइश। तो नुमाइश शब्द का अर्थ होता है प्रदर्शनी। हृदयंगम। हृदयंगम शब्द का अर्थ होता है हृदय में अच्छी तरह बैठा हुआ या भली प्रकार समझ में आया हुआ। शब्द है आर्द्रता। आर्द्रता शब्द का अर्थ होता है नमी। अब आते हैं सारांश को पढ़ने यानी अब सारांश को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सन 1924 में मैं मथुरा के अग्रवाल विद्यालय में तीसरे दर्जे में पढ़ता था। मुझे विद्यालय में होने वाले उत्सव आयोजन में सबसे आगे बैठने में बड़ा आनंद आता था। संगीत मेरे परिवार में रची बसी थी। नानाजी एवं पिताजी को संगीत का अच्छा ज्ञान था तथा जीजी को भी संगीत से लगाव था। इसीलिए संगीत मुझे भी विरासत में मिली, जिसके कारण मुझे संगीत के घंटे का मॉनिटर बनाया जाता था। लेकिन यह संगीत ज्ञान विद्यालय में होने वाले समारोहों में कोई स्थान नहीं दिला पाया, जबकि कविता सुनाने वाले छात्रों को आमंत्रित किया जाता है। आगे देखेंगे। आगे है तब मैंने अपने पड़ोसी रामलाल जी से अपने नाम की कविता लिखवाकर समारोहों में बड़े गर्व से सुनाना शुरू किया। कुछ ही समय बाद शहर में होने वाले कवि सम्मेलन में हमारे विद्यालय की तरफ से मेरा नाम दिया गया, जिसे सुनकर मैं स्तब्ध हो गया। फिर अपने क्लास टीचर के पास जाकर सारी बात बताई। क्लास टीचर ने धैर्य बधाते हुए कहा कि कविता बनाना तो कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि एक कविता में 4 पंक्तियाँ होती हैं और हर पंक्ति में 31 अक्षर होते हैं। जब तुम्हें समस्या दी जाएगी तो समस्या के अंतिम शब्द के 4 तुकान शब्द जमा लेना। आगे देखेंगे। आगे है जैसे आई है रहे तो छाई है। जैसे आई है रहे तो छाई है, खाई है भाई है, और उसे अपनी कविता के अंत में जमा देना। कविता तैयार हो जाएगा, जिससे मेरा उत्साह बढ़ गया और मैं ठीक समय पर कवि सम्मेलन पहुंच गया। वहां पर जो समस्या दी गई उसके लिए 1 घंटे का समय दिया गया, जिसे मैंने 20 मिनट में ही कर दिया। जब सम्मेलन की तरफ से मेरा नाम पुकारा गया और जब मैंने उसे सुनाया तो चारों तरफ से तालियां बजने लगी। आगे है हेडमास्टर जी ने मंच पर आकर मुझे गोद में उठा लिया और जनता ने मेरी पहली कविता से ही मुझे कवि बना दिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।